हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो आईटीआर रिफंड से रिलेटेड एंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारी लेटेस्ट जानकारी आपको इस चैनल के थ्रू मिलती है। अगर आपने इस चैनल पर न्यू विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन के बटन को ऑन रख लीजिए, ठीक है। तो ये जो डाटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये डाटा है 25 अक्टूबर का, यानी कि कल का। तो 25 अक्टूबर को जो यहाँ पर आईटीआर प्रोसेसिंग हुई थी उसका काउंट था 23,000, जो कि सबसे कम नंबर था। और यहाँ पर आप आईटीआर प्रोसेसिंग का डाटा भी देख सकते हैं, जो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरीफाइड आईटीआर असेसमेंट ईयर 2025-26 प्रोसेस्ड, उसका डाटा आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर का, जो कि है 6,66,90,293 के आसपास। एंड जो न्यू यहाँ पे आईटीआर प्रोसेस की गई थी इसमें इंक्लूड है 23,000, ठीक है, जो कि उस दिन वहां पर आईटीआर सीपीसी बेंगलोर द्वारा प्रोसेस की गई थी। और कल ही मैंने वीडियो के थ्रू ये बताया था कि आज भी जो डाटा अपडेट होने वाला है ना, वो भी इससे भी कम होने वाला है। तो इसके बाद हम आज के डाटा की बात करेंगे कि सीपीसी बेंगलोर द्वारा कितनी प्रोसेसिंग आज की डेट में आईटीआर की गई है, क्या उसका नंबर इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो चलिए जानते हैं। तो हम आज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा है 26 अक्टूबर का है, ठीक है, जो 26 अक्टूबर को आईटीआर प्रोसेस करवाई गई है सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। तो ये डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ वेरीफाइड प्रोसेस डाटा है ये थोड़ा सा इंक्रीज होकर 6,67,07,558 के आसपास पहुंच चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है कल की डेट में, मतलब जो डाटा अपडेट हुआ है केवल यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आईटीआर प्रोसेसिंग हुई है वो हुई है केवल 17,000, जो कि सबसे कम डाटा है सीपीसी बेंगलोर के द्वारा, वो भी आज की डेट में। सबसे कम आईटीआर जो है आज की डेट में प्रोसेस हुई है 17,000। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड है ना, उसका जो नंबर है यहाँ पर बड़ा है, मतलब ये इंक्रीज हुआ है। और नंबर ऑफ रिटर्न्स अगर वेरीफाइड की बात करेंगे तो इसका भी नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। एंड नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस में एकदम कम यहाँ पर जो है आईटीआर प्रोसेस हुई है। तो हम आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सीपीसी बेंगलोर से कि वह अपनी स्पीड में थोड़ी सी आज की डेट में इंक्रीज करेगा, क्योंकि आज देखा जाए तो मंडे है। मंडे से कल की डेट में डाटा जो अपडेट होगा तो बहुत से लोगों को यहाँ पर रिफंड यहाँ पर मिलने की संभावना है कि उनको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से ये जो प्रोसेसिंग की स्पीड है, अगर इसी तरह से सीपीसी बेंगलोर के द्वारा चलता रहा तो रिफंड में बहुत ही डिले हो जाएगा। बट हमें आज का वेट करना होगा और कल हम देखेंगे कि आज की डेट में कितनी जो आईटीआर है प्रोसेस हुई है और कितनी स्पीड बढ़ी है। उसके बाद हम बात करेंगे आईटीआर की शॉर्ट समरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की आईटीआर समरी, जो न्यू टैक्स पेयर द्वारा आईटीआर फाइल की गई थी उसकी। तो उसकी संख्या में यहाँ पर जो है इंक्रीज होता हुआ, मतलब की बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यू आईटीआर फाइल हुई है वो हुई है 1,14,532। के बाद हम देखेंगे कितनी आईटीआर वेरीफाई हुई है, वो हुई है 1,12,820, जो कि पेंडिंग चल रही है। तो 30 लाख का इसमें गैप है अभी लमसम। इसके बाद हम देखेंगे जो आईटीआर यहाँ पर प्रोसेस की गई है कल की डेट में और आज की डेट में। तो कल की डेट में जो थी आप लोगों को पता ही है 23,000 के आसपास थी, और आज की डेट में जो डाटा अपडेट हुआ है उसमें है 17,259, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि आज की डेट में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपका रिफंड आने वाला है, क्योंकि बहुत से कम लोगों का रिफंड आया होगा आईटीआर प्रोसेसिंग की स्पीड के अकॉर्डिंग। तो ये जो प्रोसेसिंग है या तो पहले के ही डाटा को अपडेट किया गया है इसमें। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल आईटीआर रिमेनिंग कितनी है, इसकी संख्या भी थोड़ी सी बढ़ गई है। यहाँ पे आप देखेंगे जो टोटल आईटीआर रिमेनिंग है वो हो गई है अब 88 लाख से अब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डाटा है वो इंक्रीज होता जा रहा है वापस से। एंड आईटीआर प्रोसेसिंग का जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पे घटता जा रहा है। पहले जो 88.76 हुआ करता था, 85 हुआ करता था, 37 हुआ करता था, अब ये आईटीआर प्रोसेसिंग का जो डाटा है ये है 88.26% पर आ गया है, जो कि इसका ग्राफ कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ हम सीपीसी बेंगलोर से उम्मीद करेंगे कि आज के डाटा में कम से कम 3 से 4 लाख जो आईटीआर है प्रोसेस हो, ताकि यहाँ पे लोगों को उनके रिफंड समय पर प्राप्त हो सके। तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ट्वीट करो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या फिर ग्रीवेंस मॉडल में जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैग करो, ताकि आपके रिफंड से रिलेटेड जो भी मतलब कार्यवाही है, जो भी सुनवाई है वो हो सके, टाइम पे आपको रिफंड प्राप्त हो सके। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इनकम टैक्स रिफंड का जो स्टेटस है वो कैसे आप चेक कर सकते हैं। वापस से मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। उसके लिए आपने यहाँ पर यूजर आईडी डालनी है, देन आपने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद एक चेक बॉक्स आएगा, उस पर टिक कर दो, देन पासवर्ड डाल दो एंड कंटिन्यू कर दो। यहाँ पर आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है, देन उसके बाद व्यू आईटीआर स्टेटस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि रिटर्न कब फाइल की थी, वेरीफाइड कब हुई है और ये प्रोसेस कब हुई है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो ऐसे ही आपको अपनी प्रोसेसिंग का जो डाटा है मिल जाएगा और यहाँ पर आपका प्रोसेस टोन पे टिक हो जाएगा अगर आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो गई है
तो आई होप आपको पूरा डाटा समझ आ गया होगा कि कितनी आईटीआर डेली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अपडेट कर रहा है, कितनी वो प्रोसेस कर रहा है। तो इसी तरह की अपडेट जानने के लिए आईटीआर रिफंड से रिलेटेड आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो इस वीडियो से जानकारी ले सके। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।